हमारे मंत्रा एडकॉम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रेनिंग, टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आप टाइमलाइन की क्लिप की प्लेबैक स्पीड में परिवर्तन करने के दूसरा तरीका यानी टाइम रीमैप ऑप्शन के बारे में बताना चाहते हैं। टाइम रीमैप एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप की फ्रेम लगा करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंतर्गत क्लिप की स्पीड क्या होगी, या एक स्पेशल टाइम के अंदर उसकी स्पीड को स्लो किया जा सकता है या किसी एक ड्यूरेशन के अंतर्गत उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। जबकि स्पीड टूल के अंदर केवल पूरी क्लिप की स्पीड एक समान रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, चाहे वो रिवर्स में हो या फॉरवर्ड में हो, एक स्पीड फिक्स थी। लेकिन टाइम रीमैप के अंतर्गत आप क्लिप के अंदर ही कई सारे पोर्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन उपलब्ध है। हम यहाँ राइट क्लिक करके फिर वहीं टाइम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध है टाइम रीमैप, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस ई। ये ऑप्शन आपको क्लिप मेनू में भी टाइम इफेक्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। राइट क्लिक करके टाइम इफेक्ट में जाकर के इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने टाइम रीमैप का एक ऑप्शन ओपन होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कई सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बताते हैं कैसे ये इफेक्ट करता है, कैसे काम करता है। अभी देखिए नॉर्मल तरीके से प्लेबैक हो रहा है, लेकिन यदि हम इसमें की फ्रेम जनरेट करते हैं, यहाँ पर हमने की फ्रेम जनरेट किया 17 सेकेंड 23 फ्रेम पे। यदि हम जाते हैं 22 सेकेंड पे, ये 22 सेकेंड हो गया। यहाँ पर एक और हम ऐड की फ्रेम लगाते हैं तो इसकी नॉर्मल स्पीड अभी सेम है, नॉर्मली प्ले कर रहा है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इस ड्यूरेशन में इसकी स्पीड स्लो हो जाए, स्लो करने के लिए हम यहाँ इस अगले ऑप्शन को हम इस तरीके से मूव कराते हैं। मूव कराने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर देखिए दो तरीके का ऑप्शन दिख रही है, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर ये की फ्रेम यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये जो एरो बनना ये यहाँ तक है, यानी इसका टाइम रीमैप का मतलब ये है इतनी ड्यूरेशन में केवल इतनी क्लिप हमारी प्ले होगी। तो नॉर्मल बात है तो वो स्लो प्ले होगी, क्योंकि ये देखिए यहीं तक है और ये प्ले होता है, यही इसका कांस्टेंट है और ये आगे चल के इसी तरीके से चलता रहता है। ये टाइम रीमैप में यही होता है, ये की फ्रेम और ये की फ्रेम के दूरी में ज़्यादा क्लिप यदि प्ले करनी, जैसे स्पीड में प्ले करनी, तो हम इसको यहाँ से उठा करके आगे वो लेके चले जाते हैं। तो अब आप देखें ड्यूरेशन सेम है, लेकिन हमको क्लिप ज़्यादा प्ले करनी है, तो जब हम प्ले करेंगे तो क्लिप हमारी फास्ट प्ले होगी। अगला हम इसको स्लो करके देखते हैं। एक और की फ्रेम यहाँ लगाते हैं इस ड्यूरेशन में और ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ की ड्यूरेशन यहाँ की ड्यूरेशन सेम है, इसलिए यहाँ पर जब प्ले करेंगे तो नॉर्मल प्ले होगा। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं स्लो प्ले करना, तो हम इस ऑप्शन को यहाँ इस लाइन को पकड़ के इसको स्लो कर देंगे। तो अब देखिए इस प्ले हेड को ड्यूरेशन इतना फासला तय करना है, लेकिन उसको हमने डिसाइड किया है क्लिप इतनी ही प्ले करनी है। तो नॉर्मल सी बात है, ये यहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्लिप उसके पास कम है तो स्लो हो जाएगी। यहाँ पर ड्यूरेशन कम है, क्लिप ज़्यादा है, तो ये फास्ट फॉरवर्ड प्ले होगी। अब आप देखिए दोनों का क्या इफेक्ट होता है। अभी ये फॉरवर्ड चल रहा है, जैसे आप यहाँ पे आएगा ये देखिए ये यहाँ स्लो चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है, और उसी हिसाब से ये क्लिप हमारी स्लो चल रही है। और अब देखिए ये नॉर्मल तरीके से चलने लगा है। इस तरीके से हम क्लिप की स्पीड को तेज कर सकते हैं, क्लिप की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। एक ही क्लिप में कई सारे तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक और टूल लगाते हैं और यहाँ पे इसको ऑप्शन को और बढ़ा देते हैं। और अब देखिए आपकी इसकी स्पीड कैसे काम करता है। ये देखिए फास्ट फॉरवर्ड हुआ, इसके बाद ये स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो होगा। स्लो होने के साथ साथ जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ये लाइन, ये देखिए, और ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया। यानी एक ही क्लिप को आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फ्रीज फ्रेम हो गया। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा फुल रेंज। फुल रेंज यानी क्लिप की ड्यूरेशन। ये अब हुआ क्या, या हमने यहाँ पर जो
फास्ट स्पीड में क्लिप को यूज़ कर लिया तो क्लिप की लेंथ जो है ना कम हो गई स्पीड के प्ले होने की वजह से, और क्लिप प्लेबैक की ड्यूरेशन सेम है, स्पीड की वजह से इसकी लेंथ कम हो गई। तो जब ये प्ले हेड इसके आगे जाएगा तो ये लास्ट वाले फ्रेम को फ्रीज कर देगा और आगे प्लेबैक करता रहेगा। इस फुल लेंथ से हमें पता चलता है कितनी देर के लिए ये हमें फ्रीज दिखाएगा। हम चाहें तो यहाँ से यहाँ के आगे सारा फ्रीज करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं, और अब आप देखिए करेंगे, अब ये फास्ट फॉरवर्ड होगा और इसके बाद जो होगा ये फ्रीज हो जाएगा। आप इस तरीके से आप टाइम रिमैप का इफेक्ट का यूज करके ओके करते हैं और इसको नॉर्मल प्ले करते हैं। आप देखें यहाँ स्पीड प्ले हो रहा है, अभी स्लो हो गया है, अभी उसके बाद फिर फॉरवर्ड हो गया है और आगे जब उसके बाद फ्रीज हो गया है। इस तरीके से आप एक ही क्लिप में बिना कट लगाए, बिना एडिट किए हुए एक ही क्लिप पे कई सारे स्पीड इफेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।